वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का इनसाइड अवर अर्थ चैप्टर, लेकिन उससे पहले मोटूलाल के पास चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? मोमो खाता हूँ चटनी लगाकर। क्या तुम बच्चों को पता है कि अर्थ के अंदर क्या है? सर, ये भी कोई सवाल है क्या? अर्थ के अंदर तो मिट्टी ही होगी, और क्या होगा? अरे चीकू, तुम्हें पता है कि अर्थ सिर्फ मिट्टी की नहीं बनी, अर्थ बहुत सारी और भी चीजों की बनी है। मन्नू भैया से जान लो। बिल्कुल सही कहा मोटूलाल तुमने, अर्थ सिर्फ मिट्टी से नहीं बनी हुई, अर्थ बहुत सारी चीजों से मिलके बनी हुई है। अगर हम अर्थ की बात करें तो पता है अंदर से कैसी है अर्थ? जैसे आपने एक अनियन को देखा होगा, उसकी बहुत सारी लेयर होती है। जैसे देखो, एक ये लेयर है, फिर ये लेयर है, फिर ये लेयर है। कुछ इसी तरीके से अर्थ के अंदर भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है। और इन्हीं सारी लेयर्स से मिलकर हमारी अर्थ बनती है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, यहाँ पर हमें सॉइल देखने को मिलती है। इसके नीचे वाली लेयर में क्या देखने को मिलता है, उसका नाम क्या है? फिर उसके भी नीचे वाली लेयर में क्या देखने को मिलता है और उसका क्या नाम है? ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। जो अर्थ है वो बहुत सारी लेयर्स की बनी हुई है। तो इसमें जो सबसे अपर मोस्ट वाली लेयर होती है ना, मतलब जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। देखो, ये हमारी अर्थ है। अर्थ की जो सबसे अपर मोस्ट वाली लेयर है, इसे बोला है हमने क्रस्ट। अच्छा, ये क्या है? इट इज थिनेस्ट, सबसे पतली लेयर है। अगर और लेयर्स के कंपेयर में देखें तो ये वाली लेयर सबसे पतली लेयर होती है। अच्छा, इसको मेजर किस तरीके से करना है और इसके साइज में डिफरेंस कैसे आता है, ये आपको याद रखने का मैं तरीका बता देता हूं। तो ये आप क्या देख रहे हो? एक बहुत ही सुंदर सी हमारी इमेज देख रहे हो जो एनसीईआरटी में दी हुई है। अब यहां पर देखो, ये माउंटेन्स है। माउंटेन्स काफी ऊंचे हैं। अब यहां से अगर आप मेजर करते हो, यहां से मेजर करते हो क्रस्ट को, तो वो काफी ज्यादा आती है। अगर हम देखें तो लगभग 35 किलोमीटर तक भी पहुंच जाती है कॉन्टिनेंटल मासेस में यहां पर। और अगर हम ओशंस की बात करें तो यहां पर जो क्रस्ट का साइज है, इट इज वेरी लेस। यहां पर देखो, सिर्फ यहां से शुरू है और यहां पर खत्म है। तो लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि 5 किलोमीटर है ऑन द ओशन फ्लोर्स। मतलब ओशन में जो क्रस्ट का साइज है वो बहुत कम हो जाता है। और अगर हम लोग कॉन्टिनेंटल मासेस की बात करें, जहां पर जमीन है, जैसे यहां पर माउंटेन वगैरह वाली जगह में चले गए, तो वहां पर क्रस्ट का साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, मेनली क्रस्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? अगर हम लोग कॉन्टिनेंटल मास वाली क्रस्ट की बात करें तो उसके अंदर पता है क्या क्या चीजें होती है? सिलिका और एल्यूमिनियम। इसी वजह से इसे हम लोग बोलते हैं सील। क्या बोलते हैं? सीएल बोलते हैं इसे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? सिलिका और एल्यूमिनियम, ये ज्यादा मात्रा में होता है। तो जो क्रस्ट कहां पर होती है? कॉन्टिनेंटल मासेस में होती है। वहां पर क्या ज्यादा होता है? सिलिका और एल्यूमिनियम। और अगर हम लोग बात करें उस वाली क्रस्ट की जो ओशियन वाली जगह में होती है, तो वहां पर क्या देखने को मिलता है हमें? सिलिका और मैग्नीशियम। क्या चीज? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं सीमा। क्या बोल देते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में? सीमा। अब सी आपको पता है सी क्या है? सी फॉर सिलिका और मा फॉर मैग्नीशियम। ठीक है, आई होप अब आपको ये क्रस्ट वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। अब क्रस्ट के बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है उसे बोलते हैं हम लोग मेंटल। अरे भैया, लेकिन अर्थ की कोई भी लेयर मेंटल कैसे हो सकती है? मेंटल तो ये चीकू है। मोटूलाल, ज्यादा बकवास मत करो, मैं कोई मेंटल नहीं हूँ। अरे भाई, ये वो वाला मेंटल नहीं है, ये दूसरा मेंटल है। देखो, अगर हम मेंटल वाली लेयर की बात करें तो ये इसकी डेप्थ कितनी है, मतलब इसका साइज कितना हमें देखने को मिलेगा? तो यहां से ये शुरू होती है, यहां पर एंड होती है। और लगभग ये कितनी एक्सटेंड होती है? लगभग 2900 किलोमीटर होती है ये बिलो क्रस्ट। ये क्रस्ट है हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर। इसके नीचे कौन सी है? मेंटल वाली लेयर। ये कितनी, इसकी डेप्थ कितनी है? 2900 किलोमीटर। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोर की। कोर जो है वो अर्थ की सबसे अंदर वाली लेयर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनर मोस्ट लेयर। देखो, सबसे अंदर है, यहां पर है कोर प्रेजेंट। आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर भी बढ़िया से। अच्छा, रेडियस क्या है कोर का? इट इज 3500 किलोमीटर। सर कोई ट्रिक बताओ इसको याद करने की? तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा सकते हम लोग। अच्छा, कोर बना किस चीजों से है? देखते हैं हम लोग। इट इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। किस चीज का बना हुआ है? निकल एंड आयरन।
और निकल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नी, और आयरन को क्या बोलते हैं यहाँ पर Fe शॉर्ट फॉर्म में। तो नाइफ, क्या नाइफ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, किस चीज से बनी हुई है हमारी कोर, नाइफ से। अब आपको याद रखना है ये अपनी शॉर्ट फॉर्म है, निकल के लिए Ni और आयरन के लिए क्या यूज होता है, Fe, ठीक है, आयरन के लिए Fe यूज होता है। बड़ी क्लास में आप जानोगे कि Fe क्यों यूज होता है। जो सेंट्रल कोर होती है ना हमारी अर्थ की, मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है अर्थ का, जिसको हम लोग इनर मोस्ट लेयर भी बोल रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है और बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। बहुत मुश्किल है इंसानों का यहां तक पहुंचना, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रॉक्स और मिनरल्स के बारे में। लेकिन क्या आपको पता है कि रॉक किस चीज को बोलते हैं? अरे भैया ये भी कोई सवाल है, रॉक तो पत्थर को बोलते हैं ना। अब ये जो रॉक्स हैं यानी कि ये जो पत्थर हैं हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, अर्थ के क्रस्ट पे, मतलब अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वहां पर ये हमें रॉक्स देखने को मिलते हैं। अब जो रॉक्स है ना, इनकी डेफिनेशन क्या है, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। तो ये रॉक की डेफिनेशन है। अगर आपसे पूछे कोई भी एग्जाम में कि व्हाट इज रॉक, तो आपको यही लिख देना है कि एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। अच्छा, जो रॉक होते हैं ना, इनका डिफरेंट कलर होता है, डिफरेंट साइज होता है, अलग अलग टेक्सचर होता है। अगर हम लोग 3 जो मेजर टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में हमें पढ़ना है उनकी बात करें, तो वो कौन कौन से हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। 3 टाइप के रॉक्स है जिनके बारे में हमें पढ़ना है, वो है इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इग्नियस रॉक के बारे में कि ये फॉर्म कैसे होते हैं। वॉल्केनोस के बारे में तो आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो वॉल्केनो जब इरप्ट होता है, मतलब जब वो फटता है, तो उससे कुछ ऐसी रेड रेड सी चीज निकलती है। इस रेड रेड चीज को हम लोग बोलते हैं मैग्मा। अब ये जो मैग्मा है, ये जब ठंडा हो जाता है, जब ये कूल डाउन हो जाता है, तो ये क्या बनाता है, इग्नियस रॉक्स को बनाता है। तो आई होप आपको पता चला होगा, ये मैग्मा है, जब ये ठंडा हुआ तो इसने इग्नियस रॉक्स को बना दिया। अच्छा, इग्नियस रॉक्स को हम लोग प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। इग्नियस रॉक हमें 2 टाइप के देखने को मिलते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव की भी बात करते हैं और एक्सट्रूसिव की भी बात करते हैं, बहुत आसान है इनको समझना। अब देखो, इंट्रूसिव नाम पे ध्यान देना, इन मतलब अंदर। तो क्या होता है, कभी कभी जैसे यहाँ पर मैग्मा है, ये मैग्मा निकलने वाला है वॉल्केनो से। अब वॉल्केनो से निकलने से पहले ये जो मैग्मा है ब्लास्ट होके कहीं साइड से लीक होके यहाँ पर ही अर्थ के अंदर ही कलेक्ट हो जाता है। अब जब ये अर्थ के अंदर कलेक्ट हो गया, तो अर्थ के अंदर है, तो मतलब क्या बोलेंगे, इट इज इंट्रूसिव, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्या बना देगा ये, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब मैग्मा यहाँ पर चले गया अर्थ के अंदर, यहाँ पर फिर ये धीरे धीरे करके ठंडा होता जाएगा, और ठंडा हो जाता है तो हमें पता है क्या बना देता है, इग्नियस रॉक बना देता है। लेकिन अर्थ के अंदर ठंडा हुआ है, इसलिए कौन सी रॉक बनाएगा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और अगर मैग्मा बाहर निकल जाता है अर्थ से, कुछ इस तरीके से बाहर ब्लास्ट हो जाता है और बाहर आके ठंडा होता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। आई होप अब आपको एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इंट्रूसिव मतलब अर्थ के अंदर ही मैग्मा कलेक्ट हुआ है, ठंडा हुआ है, फिर उससे रॉक बनी है। एंड इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ये आपको याद रखना है, इंट्रूसिव का एग्जाम्पल क्या है, इट इज ग्रेनाइट। इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल है बेसाल्ट, ठीक है। अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक की। अब नाम पे ध्यान देना, सेडिमेंट, सेडिमेंट का मतलब ही होता है छोटा पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स बोल सकते हैं एक तरीके से। तो सेडिमेंट मतलब छोटे छोटे पार्ट से मिलके बनी है ये रॉक, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो देखो, जब रॉक्स जो हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे पत्थर हैं, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये बहुत सारे पत्थर हैं, नीचे लुढ़क कर कहाँ जा रहे हैं, पानी के अंदर जा रहे हैं। अब जब ये नीचे जा रहे हैं तो एक दूसरे से कभी कभी ये पत्थर टकरा भी जाते हैं, जिसकी वजह से इनके छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं। अब ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। ये जो छोटे छोटे पार्ट हो गए पत्थर होके, इन्हें क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बहुत जोर की हवा चलती है, जिसकी वजह से कुछ पत्थर ऐसे हवा से उड़कर नीचे सीधे पानी के अंदर गिर जाते हैं, ठीक है।
तो ये सारे पत्थर जो होते हैं एक दूसरे से टकराने की वजह से या हवा से उड़ के आने की वजह से छोटे छोटे पार्ट नीचे आकर कलेक्ट हो जाते हैं वाटर के अंदर। यहां पर हम डायग्राम में ऐसा देख सकते हैं। अब यहीं पर क्या है कि कुछ एनिमल्स जिनकी डेथ हो जाती है वो भी नीचे जमा हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। कुछ समय बाद ये जो छोटे छोटे पत्थरों के पार्ट थे, ये जो मरे हुए एनिमल्स थे, ये सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और एक टाइप की इनसे रॉक बन जाती है। ये जो रॉक होती है ना, इसी रॉक को हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, दीज रॉक्स आर कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक्स। अब एग्जाम्पल क्या है सेडिमेंट्री रॉक का? सैंडस्टोन, जो किससे बनता है? बहुत सारे जो सैंड के ग्रेन्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे सैंड के पार्ट्स होते हैं, उनसे जुड़कर बनता है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है? प्लांट्स के फॉसिल, एनिमल्स के फॉसिल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब क्या? इनकी हड्डियां वगैरह। कैसे? अभी तो मैंने आपको बताया कि ये देखो, ये पत्थर थे, नीचे आकर कलेक्ट हुए, यहीं पर एक मछली थी, वो भी मर गई, तो वो भी यहाँ पर आके कलेक्ट हो गई। अब ये सब लोग नीचे कलेक्ट होते रहे, तो कुछ समय बाद ये लोग क्या बन गए? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी स्टोन बन गए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा इन लोगों ने पत्थर बना लिया। और इसी पत्थर को हमने बोला सेडिमेंट्री रॉक। क्यों? क्योंकि बहुत सारी टूटी फूटी चीजों से मिलकर बना है ये रॉक। ठीक है, अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, इसके अंदर हमें कभी कभी क्या देखने को मिलते हैं? एनिमल्स के और प्लांट्स के फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब हड्डी वगैरह। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। मोटूलाल, क्या कभी तुम्हारी घर पर पिटाई हुई है? अरे भैया, ये कैसा सवाल पूछ रहे हो आप? ये पूछो कि कब पिटाई नहीं होती है मेरी। अच्छा, तुम्हारी घर पर पिटाई इसलिए करी जाती है जिससे कि तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल सके मम्मी पापा और फिर तुम पढ़ाई करो। तो इसी तरीके से कुछ मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं हमारे। देखो, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? प्रेशर और हीट अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करा हमने? प्रेशर और हीट। तो ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक ही किसके अंदर बदल जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर बदल जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे क्ले है, क्ले के अगर ऊपर हम लोग प्रेशर डालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा इनटू स्लेट, और अगर हम लोग लाइमस्टोन के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो इट विल चेंज इनटू मार्बल। आई होप ये वाला अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल। अगर हम लोग रॉक्स की बात करें तो रॉक्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। रॉक्स की मदद से ही हम लोग बहुत सारे घर बना पाते हैं, बिल्डिंग्स बना पाते हैं, रोड्स बना पाते हैं। अच्छा, रॉक्स से ही हमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। अब मिनरल्स आपको लग रहा होगा कि ताकत वाली चीजें, नहीं। देखो, जो गोल्ड होता है, आयरन होता है, ये सब भी मिनरल्स ही कहलाते हैं। तो इस टाइप के जो मिनरल्स हैं, ये गोल्ड वगैरह है, सोना वगैरह है, ये भी हमें रॉक्स के अंदर से ही मिलते हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग रॉक साइकिल के बारे में। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जब भी एक वॉल्केनो से ये जो मैग्मा है ये निकलता है, तो मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो वो किस टाइप की रॉक बनाता है? इग्नियस रॉक बनाता है। इग्नियस रॉक भी हमारी कितने टाइप की थी? 2 टाइप की थी। इंट्रूसिव, मतलब अर्थ के अंदर ही अगर मैग्मा कूल डाउन होकर इग्नियस रॉक बना रहा है तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अर्थ के बाहर कूल डाउन होकर मैग्मा रॉक बना रहा है इग्नियस रॉक, तो उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो अब ये जो इग्नियस रॉक है ये बाहर आके बन गई। बहुत जोर की हवा आई, जोर की हवा आने की वजह से ये जो इग्नियस रॉक है ये उड़कर कहां पर पहुंच गई? उड़कर ये पहुंच गई एक नदी के अंदर, पानी के अंदर। अब यहां पर आकर ये देखो, ये इग्नियस रॉक आकर यहां पर कलेक्ट हो, कलेक्ट होती गई। कुछ समय बाद ये जो छोटे छोटे पार्ट्स थे इग्नियस रॉक के, जो हवा से उड़कर आ गए थे यहाँ पर, ये छोटे छोटे पार्ट्स कुछ समय बाद जुड़ जाएंगे। अब जब ये छोटे छोटे पार्ट्स थे ना इग्नियस रॉक के, तो इन्हें सबसे पहले तो हम लोग क्या बोलेंगे? सेडिमेंट। ठीक है, अब जब ये पार्ट्स जुड़ गए तो ये जुड़कर एक रॉक बना लेंगे और उसको बोल देंगे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक। अच्छा, अब इसी सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर अगर हम लोग हीट और प्रेशर डालेंगे, क्या डालेंगे? हीट और प्रेशर डाला हमने सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर। ये देखो, ये सेडिमेंट्स थे, इससे सेडिमेंट्री रॉक बन गई, इसी के ऊपर हमने हीट और प्रेशर डाला तो ये क्या बना देगा? मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये जो पूरी कहानियां आपने समझी, ये थी हमारी रॉक साइकिल। अच्छा, अब जब रॉक साइकिल हमने समझ लिया तो अब आप ये समझो कि जो इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक को सिर्फ हवा ही उड़ाकर नहीं ले जाती, कभी कभी जोर की बारिश होती है, तो बारिश की वजह से भी जो इग्नियस रॉक है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, है ना, पानी के अंदर फ्लोट करके चली जाएगी और फिर शायद आगे जाकर उसके छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएं।
फिर सेडिमेंट्स नीचे जाकर जुड़ जाएंगे, वो क्या बना देंगे, सेडिमेंट्री रॉक, और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर अगर हीट और प्रेशर लगा तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। तो यही सारी चीजें हैं जिस तरीके से हमारी रॉक बनती है। यहाँ पर अलग अलग तरीके बताए हैं जिस तरीके से इग्नियस रॉक ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मिनरल्स के बारे में। व्हाट आर मिनरल्स? देखो मिनरल्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं। अब ये जो मिनरल्स है ना, इसके अंदर आप देख सकते हो ये एक रॉक है, ठीक है। बेसिकली इस रॉक के अंदर कहीं पे गोल्ड होगा, कहीं पे सिल्वर होगा, ठीक है, कहीं पे आयरन होगा, ये सारी चीजें मिक्स होती हैं, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल। और ये वाले रॉक्स हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, अर्थ की ऊपर वाली लेयर में देखने को मिलेंगे। तो क्रस्ट वाली लेयर पे हमें ये देखने को मिलते हैं मिनरल्स। अब इन मिनरल्स का हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि मिनरल्स हमारे बहुत काम की चीज है। मिनरल्स को हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ लोग ज्वेलरी बना लेते हैं, सोना निकाल लिया हमने इधर से यहाँ से और फिर ज्वेलरी बना ली। कुछ लोग आयरन से कुछ कुछ चीजें बना लेते हैं, जैसे आपका पेन हो गया, इसकी टिप हो गई, ये सारी चीजें किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है। आपकी जो बेंच हो गई, बेंच के साइड का जो स्टैंड वगैरह हो गया, वो सब भी आयरन से बना होता है। कुछ ऊपर वुड का पार्ट होता है, नीचे कुछ आयरन का पार्ट होता है। तो इस तरीके से हम लोग मिनरल्स का यूज लेते हैं। अब जो मिनरल्स है ना, ये क्या है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। क्या इन्हें इंसान बना रहे हैं? नहीं, अपने आप हमें अर्थ के ऊपर ये देखने को मिल रहे हैं, तो इनको बोलते हैं हम लोग नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। अच्छा, हर एक मिनरल की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कंपोजिशन अलग होती है। मतलब जैसे आपकी क्लास में सब बच्चों की क्वालिटी अलग होगी, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा। तो इसी तरीके से अगर हम मिनरल्स की बात करें तो हर एक मिनरल की, जैसे गोल्ड हो गया तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कंपोजिशन अलग होगा। सिल्वर की केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। आयरन की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कंपोजिशन अलग होगी। आई होप यहां से आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। लेकिन ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सारी चीजें मिनरल्स के अंदर ही हमारी आती हैं। और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। अब मिनरल्स हम ह्यूमंस के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। जैसे कोल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मिनरल। अब देखो कोल हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जमीन के अंदर हम बहुत अंदर तक जाते हैं, छेद वगैरह करते हैं और वहां से खोद खोद के इन मिनरल्स को निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कोल निकाला। कोल हमारा बहुत जगह काम आता है। जैसे पहले तो ट्रेन वगैरह कोल्स की मदद से ही चलती थी। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब भी हमारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। इनको हम लोग यूज कहां कहां पर करते हैं मिनरल्स को? देखो, इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है वहां पर मशीन्स किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है, ठीक है। अच्छा, ज्वेलरी किसकी बनती है, आपकी गोल्ड की बनती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें वायर्स की, तो वायर्स हमारी एल्यूमिनियम की हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, एल्यूमिनियम की और भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। यूरेनियम, ये भी एक टाइप का मिनरल है। और ये जो मिनरल्स है ना, इनको हम लोग और भी बहुत सारी जगह यूज करते हैं, जैसे मेडिसिन में, फर्टिलाइजर्स में, और भी बहुत सारी जगह। तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है ये फिनिश होता है।